मौन परिक्रमा में कई बार ऐसे साक्षात्कार हुए कि मैं खुद बात नहीं कर पाया मैया से। गुजरात में था जब ऐसा अनुभव हुआ था मेरे को कि मैया ने खुद मुझे बुलाया, नियम से वो मीठी दलाई के वहां से उठेगी और पूरा घूमते घूमते अमरकंटक आएंगे, फिर इस तट से घूमते घूमते बिमलेश्वर जाएंगे, फिर वहां समुद्र में जल भरेंगे, वहां से फिर रिटर्न होंगे, अमरकंटक आएंगे, अमरकंटक से फिर रिटर्न वापस मीठी तलाई। अच्छा। क्योंकि मेरा एक ध्येय है, मैया ने मौका दिया तो पांचों प्रकार की करूंगा जो आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं करी है, पांचों। आपको और कब मैया का साक्षात्कार हुआ? इस परिक्रमा में दो अनुभव काफी मतलब इंटरेस्टिंग रहे मेरे लाइफ के, जिसमें एक ही सुना देता हूँ आपको। सबसे इंटरेस्टिंग जब मैं बालिया में था, चतुर्मास मेरा पूर्ण होने के बाद फिर मैंने यात्रा चालू करी थी। नर्मदे हर जुनून में आप सबका स्वागत है। आज जो शख्स हमारे बीच है को उनका नाम है मुनि वशिष्ठ जी। इन्होंने अपनी संपूर्ण परिक्रमा तय की है दंडवत, जो सोच के ही रूह कांप जाती है। वैसे उन्होंने 3600 किलोमीटर की परिक्रमा दंडवत तय की है। कंप्लीट करने में उन्हें समय लगा है 5 साल 5 महीने और 25 दिन। इतना ही काफी नहीं है, इन्होंने पहले भी 2 परिक्रमाएं कर चुके हैं। वो है फलाहारी परिक्रमा, यानी सिर्फ फल पे की है, और एक परिक्रमा की है जो कि मौन परिक्रमा है, जो पूरे टाइम मौन रह के की है। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि ये पॉडकास्ट पूरा सुनिए, क्योंकि जब इतने बड़े संत और इतने तपश्चर्या करने वाले व्यक्ति के साथ जब हम बात कर रहे थे तो अचानक लाइट चली गई, तो हम सोच रहे थे क्या करें, पॉडकास्ट बंद करें, थोड़ा टाइम रखे कि नहीं, बट हमने वैसे ही चालू रखा। और एक पॉइंट ऐसा आया जब उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जैसे उन्होंने कहा कि वहां मुझे कुछ नहीं मिला, वहां सिर्फ मैया मिली, और वो क्षण जहां पे उन्होंने मैया को अर्पण किया, वो जगह पे लाइट आ गई। तो मैया ने पॉडकास्ट देते समय ही अपना प्रेजेंस बता दिया, तो वो जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे अद्भुत बाबा से जिनका नाम है मुनि वशिष्ठ। नर्मदे हर। नर्मदे हर मुनि वशिष्ठ बाबा जी। नब्दे हर। सबसे पहले मुझे तो ये आपको यहीं से साष्टांग दंडवत कि आपने इतनी लंबी परिक्रमा और इतनी अद्भुत परिक्रमा बहुत की, इसके लिए सबसे पहले आपको यहीं से साष्टांग दंडवत है। आपको और जितने भी दर्शक हैं सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, जो आपने मुझे इस लायक समझा। हम आपको क्या समझेंगे बाबा जी, मैया ने आपको इतने बढ़िया तरीके से चूज कर लिया है। और मैं जब परिक्रमा में थी, हम मिले थे अमरकंटक के आगे, तो मुझे याद है कि आप 2 परिक्रमा कर रहे थे, है ना? तो 2 परिक्रमा एक साथ हुई है, एक दंडवत और एक पैदल। हाँ, कैसे की है आप बताइए जरा दर्शकों को। दोनों परिक्रमा ऐसी हुई, पहले मैं साष्टांग प्रणाम करते हुए जाता हूँ 100-200 मीटर, फिर रिटर्न आता हूँ, रिटर्न झोला लेके जो जाता हूँ वो पैदल परिक्रमा होती है। और वर्ल्ड में पहला ही ऐसा आदमी हूँ जो 2 परिक्रमा एक साथ की है मैंने। और आपको कैसे प्रेरणा मिली कि परिक्रमा करने की ही प्रेरणा तो लोग को बहुत मुश्किल होता है, आपने दंडवत करने का निर्णय कैसे लिया? मेरी 2017 में मेरी फलारी परिक्रमा हुई थी विदाउट अन, जो बहुत सात्विक रही। उसके बाद 2019 में फिर मेरी मौन परिक्रमा हुई। तो मौन परिक्रमा के दौरान काफी अनुभव ऐसे हुए मैया के, तभी एक मन में धारणा हुई थी कि मैया ने मौका दिया तो एक दंडवत जरूर करूंगा। ये है कि इस उम्र में उन्हें शक्ति और साधन बनाए रखा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज। आपकी उम्र की कृपा। कितनी है बाबा जी आपकी उम्र? मेरी 55 साल की एज है। 55। और जब स्टार्ट की थी जब 50 का था। मैंने अभी क्या रिपीट किया कि जो मौन परिक्रमा थी, हाँ जी, जब ये मैया की कई अनुभूतियां ऐसी हुई मुझे कि फिर मन में एक धारणा बनी कि ब्रह्मांड में अब इससे बड़ी कोई परिक्रमा नहीं, सृष्टि छोड़ो ब्रह्मांड में नहीं, क्योंकि सारे देवताओं ने भी पैदल ही परिक्रमा करी है। दंडवत परिक्रमा मतलब अपनी सृष्टि और ब्रह्मांड दोनों में ये सबसे बड़ी परिक्रमा कहलाती है। अच्छा। दंडवत परिक्रमा। तभी एक मन में धारणा हुई थी कि माँ ने मौका दिया तो जरूर करूंगा। अरे वाह। तो कैसी पहले जब आपने मौन में की थी, तो क्या वो कितने दिनों में हुई थी आपकी मौन वाली परिक्रमा? मेरे मौन परिक्रमा 111 दिन कंप्लीट लगे थे। पूरे 111 दिन आपने मौन में की पूरे? हाँ, मौन परिक्रमा रही थी पूरी। अच्छा, तो विदाउट टॉकिंग। क्या अनुभूति हुई आपकी मौन परिक्रमा में? मौन परिक्रमा में कई बार ऐसे साक्षात्कार हुए कि मैं खुद बात नहीं कर पाया मैया से। अरे जैसे? हाँ, मतलब गुजरात में था जब ऐसा अनुभव हुआ था मेरे को कि मैया ने खुद मुझे बुलाया, मुझसे कई चीजें उनने ग्रहण करी। मतलब पानी मांगा, पैसा मांगा, रोटी मांगी। मौन परिक्रमा थी तो मैं उनसे बात बिल्कुल नहीं कर पाया।
और जब वो सब चीजों का अनुभव हुआ मुझे, मतलब एक छोटी सी हिस्ट्री सुना देता हूँ। एक गुजरात में अपन बखतगढ़ के आ गया, मतलब एमपी और उसकी बॉर्डर है, कवाड़, एमपी और बखतगढ़ गुजरात की बॉर्डर। तो वहां पे जब था तो वहां पे मतलब मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था, हाँ जी। तो एक छोटी सी झोपड़ी पड़ी मुझे, अच्छा। उसमें एक लेडीज जो कम से कम 80 ईयर के समथिंग होंगी, वो विक्षिप्त महिला, जिसको अपन एक शुद्ध हिंदी में मेंटली कह सकते हैं लेडीज, वो मुझे मिली। उन्हें मुझे बुलाया, बुलाने के बाद मतलब रोड से 50 मीटर अंदर थी, एक झोपड़ी बनी हुई थी उसमें। अच्छा। तो बुलाया तो मैंने चारों तरफ देखा, मैंने कहा आवाज कौन दे रहा है। फिर आवाज की तरफ मैं गया तो वो लेडीज मतलब विक्षिप्त महिला मतलब वहां पे पड़ी हुई थी। रहा सवाल ये, उनने मुझसे पानी मांगा, तो मेरी बोतल में पानी था, मैंने उनको पानी पिलाना चाहा हाथ से, इनके बोतल गंदी ना हो। फिर देखा तो उनके पूरे हाथ कांप रहे थे, पानी पीते नहीं बन रहा था। अच्छा। तब फिर मैंने उनको अपने पास जो गिलास रहता है, पर कमावासियों के पास एक गिलास हमेशा रहता है, हाँ। तो वो गिलास में मैंने दिया। मैंने कहा चलो मैं दूसरा ले लूंगा। मतलब एक हाँ। इतनी विक्षिप्त महिला है, अच्छा। मतलब मेंटली टाइप की। हाँ सवाल ये, मैंने गिलास दिया, मैंने कहा दूसरा ले लूंगा। गिलास देने के बाद कहते हैं तेरे पास खाने को तो कुछ होगा नहीं। मैंने कहा मैया नहीं है, मतलब इशारे से कहा, मैंने कहा मैया मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरी मौन पर कम्मा थी, बोल सकता नहीं था। और मनी मन में मैं मैया से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैया ऐसा रूप कभी मत दिखाना मुझे, मतलब मनी मन में है ना, कह भी रहा हूँ कि मतलब इतने विक्षिप्त महिला। अच्छा। रहा सवाल, फिर वो कहने लगी कि पैसे दे के जा, 10 रुपए दे के जा। तो मैंने जेब में देखा, मैंने के पैसे हैं कि नहीं। इत्तेफाक देखो कि मेरे पास जो 10 रुपए खुले नहीं मिले, पूरी जेब में। उन्होंने कहा है तेरे पास। मैंने फिर डबल से पूरी जेब चेक करी, पर्स वगैरह चेक किया, 10 रुपए नहीं मिले। मैंने फिर उनको इशारे से कहा कि मैया नहीं है। है वो कहती है तेरे पास आसन में रखे हैं, मैया के आसन में डले हैं। अच्छा। अब रहा सवाल क्या, मैंने फिर अपना बैग खोला, मैया का आसन खोला। आसन खोलने के बाद देखा तो उसमें एक कड़क नोट 10 का था। अरे वाह। तो मैंने दिया उनको। हाँ, देने के बाद मैं मतलब उनको मनी मन में प्रणाम करके आगे आ गया। अच्छा रहा, जब मैं 200 मीटर ही आगे बढ़ा होऊंगा, तब मेरे को मेमोरी में आया, मैंने कहा इनको पता कैसे लगा कि 10 रुपए हैं तेरे पास। सही है। तो मैं मतलब उस समय फिर थोड़ा माइंड मतलब रिवर्स किया, मैंने कहा चल के देखा जाए कि इनको पता कैसे लगा कि मेरे पास है, जबकि मैंने 3-4 बार जेब चेक कर चुका उसके बावजूद। जब जाके वहां पे देखा तो मुझे ना माँ मिली ना कुछ मिला, वहां सिर्फ फूल ही फूल पड़े हुए थे। अरे वाह, देखो मैया का चमत्कार। मतलब है ये फूल ही फूल। वो फूल उठा के आज भी रखा हूं मैं अपने पास। अरे वाह। मतलब और पूरा लिपा पोता सब कुछ है कि नहीं। तभी फिर मेरे एक मन में धारणा हुई कि भैया जब साक्षात्कार किया है तो मैं को एक दंडवत जरूर करूंगा, चाहे कुछ भी, क्योंकि इससे बड़ी अब सृष्टि में कोई परिक्रमा नहीं है। सही में। तब फिर मैंने मौन परिक्रमा मेरी पूर्ण हुई। उसके बाद 2-3 महीने बाद मैंने फिर नवंबर में, ये 27 नवंबर को मैंने स्टार्ट करी थी। बाजीराव पेशवा समाधि स्थल है रावेरखड़ी, अपना सनावत के पास, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता, वहां से फिर मैंने स्टार्ट करी थी। और ये मैया की कृपा कहो या मैं उनकी गोद में ही चलते हुए यहाँ तक आया। पूरी परिक्रमा उन्हीं की कृपा से हुई है। बहुत मुश्किल मुश्किल। 5 चतुर्मास भी मेरे हो चुके थे। अच्छा। हाँ, 5 चतुर्मास कंप्लीट हो गए और 2 परिक्रमा एक साथ करेंगे, पैदल और दंडवत। ये कोविड में भी आपने 2019 को शुरू की ना परिक्रमा? हाँ, 2019 27 नवंबर से स्टार्ट करी थी मैंने। और जब मैं महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र की एंट्री में जिस दिन करी उसी दिन कोरोना मतलब लॉकडाउन चालू हुआ था, फर्स्ट 21 दिन का। अच्छा। तो एक मन में संशय ये भी हुआ था, मैंने कहा चलो यार अब 21 दिन रुक जाते हैं, उसके बाद यात्रा चालू करेंगे। पता नहीं कहाँ कैसे रास्ते हैं। सही बात। रात को मैं सो गया। सोने के बाद सुबह मेरी आदत है मॉर्निंग में कि सुबह 4 बजे मैया की मैं पूजा करता ही हूँ। अच्छा। जितनी शाम को होती है उतनी सुबह भी होती है। और जब मैंने मतलब पूजा करी
मन में ऐसा लगा, मैंने कहा चलो यार जो होगा देखी जाएगी। हम्म मैंने कहा क्या करेंगे, क्वारंटाइन करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम्म अकेला हूँ। तो हम्म जिनके यहाँ मैं ठहरा था उनसे कहा चलो छोड़िया, तो हम्म वो जाने को तैयार नहीं हुए। हम्म मैंने कहा तुम मेरे को छोड़िया, हम्म जहां से बाउंड्री चालू होती है उससे 100 मीटर पीछे छोड़ के आ जाना था। हम्म मतलब मैं अप डाउन करता था छोड़ के। या, उसके बाद फिर मैंने जो चालू करी और जो एंट्री करी, हम्म तो पूरे पुलिस वालों ने ही मेरा सहयोग करते आए पूरा। अच्छा। तो हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो लॉकडाउन में आपको कोई, कहाँ पे थे आप उस समय, आप जब लॉकडाउन लगा था? मेरा लॉकडाउन मतलब गुजरात और महाराष्ट्र में ही हुआ पूरा पूर्ण। तो वहां कोई बंदिशें नहीं थी, वहां सब नॉर्मल था? नहीं, सबसे ज्यादा तो वहीं था, अच्छा, तो फिर आपको, महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा था। ओहो, उसके बाद गुजरात में भी काफी था। हम्म हमारी यात्रा जो कहो मैया की कृपा के लो, हम्म बस एक ध्येय था कि चलना है, जो होगा देखी जाएगी। हाँ, तो वाकई मैया की इतनी अच्छी कृपा रही, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। कोरोना काल में भी मेरे भक्तों के यहीं चतुर्मास हुए, 4-4 महीने रहा हूं मैं। आप जब चले थे कितना, आप दिन में कितना किलोमीटर आप दंडवत करते हो, वैसा आपका? मेरी ठंडी में 3 और 4 के समथिंग होती थी, हम्म और गर्मियों में 2 और 3 के बीच। है ना? तो तो मेरी एक आदत थी, एक ही टाइम परिक्रमा करता था। हम्म मतलब मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में ही मेरी परिक्रमा भी चालू होती थी, और पूजा भी ब्रह्म मुहूर्त में ही होती थी। तो आप सूर्य सुबह, निकलने के पहले ही यात्रा चालू होती थी, और 10, 11, 12, 1 बजे तक करता था बस। अच्छा, और उसके बाद उसके फिर, बाद फिर विश्राम। तो ये आपका पहले से विश्राम। तय रहता था कि कहाँ पे आपको रुकना है, ये सब फिक्स था आपका? मैंने कभी नहीं सोचा कि कहाँ रुकना है, कहाँ उठना है, कहाँ सोना है। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ माँ को आसन लगाना होता वो ऑटोमेटिक लग जाता था। सच में और सच। मेरी आरतियां यूट्यूब पे डली हुई हैं, हम्म हर जगह ऐसे ही आनंद लेते हुए आया हूँ। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी ऐसा कुछ हुआ, क्योंकि आप अकेले थे, कभी ऐसा कुछ हुआ, कभी आप बीमार पड़े, कुछ सर्दी हुई या कुछ नहीं, छोटी आज मोटी? तक मुझे ऐसी दिक्कत नहीं आई। सिर्फ एक ही बार मेरी जो कहते हैं परीक्षा की घड़ी कह लो या हम्म कुछ भी, हम्म शुरू में जब मैंने स्टार्ट करी थी उस समय पेट में इन्फेक्शन हो गया था, अच्छा। और कम से कम 8-10 डॉक्टर चेंज कर चुका था, हम्म रिलीफ नहीं मिला था। हम्म फिर गुजरात में जहाँ फर्स्ट चतुर्मास मैंने किया, हम्म वहां पे एक उनके फैमिली डॉक्टर थे, हम्म शशांक शुक्ला जी, अच्छा। अपना बालिया में। हम्म तो उनको दिखाया, उनने मेरा ट्रीटमेंट किया, कम से कम 80,000 से ऊपर का ट्रीटमेंट किया, और विदाउट मनी। अच्छा। एक पैसा नहीं लिया उनने। ओहो। मतलब वो मेरे लिए परीक्षा की बहुत बड़ी घड़ी थी। हम्म और दूसरी घड़ी परीक्षा की जो सबसे बड़ी घड़ी थी, हम्म वो क्या, कवाट में मैं जिनके आसन लगा, हम्म उनके यहाँ 3 पेशेंट कोरोना के थे। आसन लगने के बाद मुझे पता लगा कि इस घर में 3 पेशेंट हैं। अरे। सेकंड स्टेज का टाइम था। हम्म जब आसन लग गया, अच्छा मेरी आदत क्या थी कि मैं आसन गांव में एक ही जगह लगाता हूँ, कहीं दूसरी जगह नहीं लगाता। हम्म मतलब आसन जब ही उठेगा जब मैया का दूसरा गांव आएगा। बराबर। तो आसन उनके यहाँ लग गया, लगने के बाद पता लगा कि हम्म इस घर में 3 पेशेंट है। मुझे पूरे गांव ने कहा कि आसन हटा लो। हम्म पर मुझे जब पता लगा तो मैं भी घबरा गया था उस समय, हम्म कि सेकंड डोर का टाइम था और घर में 3 पेशेंट हम्म कोरोना के। हम्म मतलब वो भी राजपूत जी थे, उन्हीं के घर लगा था। अच्छा। इतना, फिर आखिरी में मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मैया तुझे चलाना है तो उठा देना, और नहीं तो तेरी मर्जी। क्या बात है। और वाकई में 7 दिन रहा उनके यहाँ, हम्म एक छींक तक नहीं आई मैया की कृपा से, और वो भी सब बढ़िया, मैया की कृपा से सब ठीक रहे। अरे वाह, जहाँ कोरोना से लोग इतने मर रहे थे, इतने परेशान थे, वहां मैया ने आपको पूरी हाँ, कृपा-। वही बता रहा हूँ। सच है। उस समय मतलब ये 2 परीक्षा की घड़ी थी, बाकी तो मैया ने मेरे को एक कहते हैं ना, गोद में लेके चली है पूरा। है ना? सच में। हाँ, आपने जो पहली परिक्रमा चल के की थी, वो कितने दिन में की थी? मेरी जो फलारी परिक्रमा थी विदाउट अन्न, हम्म वो 121 दिन में पूर्ण हुई थी। ये फलारी परिक्रमा का जरा लोगों को बताएंगे, आपकी क्या फलारी मतलब, कैसे क्या किया था? परिक्रमा मैंने जो सुना है पढ़ा है, उसके हिसाब से मैया की 5 प्रकार की परिक्रमाएं होती हैं। अच्छा। मतलब सबसे इजी होती है पैदल, हाँ जो 95% लोग करते हैं। हाँ। मतलब पैदल परिक्रमा होती है मैया की, वो 95% लोग करते हैं। हम्म उससे थोड़ा डिफिकल्टी जो कहते हैं, मैं मतलब वो होती है फलारी विदाउट अन्न, मतलब सिर्फ
फल फल फ्रूट पे। हम्म तो वो मैंने पहली परिक्रमा करी थी फल फ्रूट पे, हम्म है कि नहीं। और उससे ज्यादा कठिन आती है मौन परिक्रमा, हम्म जो 2019 में मैंने करी। हम्म। चौथे नंबर की आती जिलेरी परिक्रमा, जो अब मैया ने मौका दिया तो अभी चतुर्मास के बाद फिर उसको पूर्ण करूंगा मैं। वो क्या होती है? वो जैसे शिव जी की परिक्रमा करते हैं, ऐसे ही ये मैया की परिक्रमा होती, जिलेरी परिक्रमा कहलाती है वो, चौथे नंबर की। तो उसमें क्या करते हैं, परिक्रमा कैसी होती है वो? जैसे शिव जी की परिक्रमा करते हैं सेम ऐसे ही होती है, उसमें समुद्र क्रॉस नहीं करते, इसमें जिलेरी का जो शंकर जी की जिलेरी रहता है उसका जल क्रॉस नहीं करते। हाँ ऐसे ही इसमें हाँ। मतलब नियम से वो मीठी तलाई के वहां से उठेगी और हम्म। पूरा घूमते घूमते अमरकंटक आएंगे, फिर इस तट से घूमते घूमते बिमलेश्वर जाएंगे, हाँ। फिर वहां समुद्र में जल भरेंगे, वहां से फिर रिटर्न होंगे, अमरकंटक आएंगे, अमरकंटक से फिर रिटर्न वापस मीठी तलाई। अच्छा। उसमें डबल राउंड लगता है, एक राइट हैंड का एक लेफ्ट हैंड का। ओ बाप रे! तो आप ये भी वो करने का फोर्थ सोच रहे नंबर हैं? की है। ये करने का भी सोच रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि मेरा एक ध्येय है, मैया ने मौका दिया तो पांचों प्रकार की करूंगा, जो आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं करी है पांचों। सच में धन्य है बाबा, धन्य है आप। बाप रे! ये तो हम जहां हमको ये पता नहीं है कि जिलेरी परिक्रमा क्या होती है, उसके ऊपर आप इतना, बाप रे! सच में। और उसको तो मतलब ये पांच प्रकार की परिक्रमा है, बाकी तो फिर लोगों ने अपने अपने हिसाब से, जैसे उत्तर वाहिनी हुआ, हम्म इस टाइप की है, और पंचकोशी हुई, ये फिर उसका संधि विच्छेद हुआ कि उनके पास इतना टाइम ना होने के कारण थोड़ा सा निग्ध तो मिले मैया का, हाँ। उस हिसाब से वो परिक्रमाएं चालू हुई। अच्छा अच्छा। बाप रे! ये है, बाकी मेन परिक्रमाएं ये पांच ही हैं। तो अब, और ये आपकी जो पहली फलाहारी थी, तो पूरे रास्ते फल वगैरह मिल रहे थे आपको कि कहीं ऐसे? सिर्फ ओनली फल फ्रूट पे, जब भी तो मेरी हिम्मत इतनी हो गई, हाँ। मतलब फल फ्रूट पे, जबकि जनरल आश्रम में फल फ्रूट रहते नहीं है, हम्म। पर मैया ने मुझे हर जगह अवेलेबल करा। हाँ। तो कैसे, मतलब हर जगह फल मिलना तो इतना? वही मैं कह रहा हूँ ना, सारी जगह, ऐसा कोई जगह नहीं आया कि जहाँ उनने मेरे को मतलब, कभी भी ऐसे कोई दिन नहीं आया जिस दिन कुछ ग्रहण करके ना सोया हूँ बाप फल रे! फ्रूट में। दोनों दोनों टाइम? हाँ, बाप रे! बहुत धन्य। तो इसका मतलब आप अगर सोच लो और उसके भरोसे अगर अपनी नैया छोड़ दो, वो पार लगा ही देती बस है ना? वो तो कहते हैं ना, जो मैया के ऊपर डिपेंड हो गया, जो हम्म। उनके ऊपर आश्रित होगा, मैया उसकी नैया पार कर देती है। सही है, सही है। तो उस पहली परिक्रमा के कुछ अनुभव सुनाइए ना मैया के। पहले परिक्रमा तो एक ऐसा था कि एक समय था जब मैं नौकरी करता था, नौकरी छूटी, हम्म और मैं शुरू से ही, क्योंकि मैंने अपनी माँ को तो देखा नहीं है, हम्म। इन्हीं माँ की गोद मिली है मुझे, अच्छा। क्योंकि मेरे फादर जो थे एडीओ थे एग्रीकल्चर में, इंडिया में एडीओ थे, और उन्हीं के सानिध्य में मैं नर्मदा जी के तट पे रहा हूँ काफी, हम्म। क्योंकि मैं 8-9 साल का था जब मम्मी, मतलब कहते हैं ना, एक माँ छूटी तो दूसरी माँ मुझे मिल गई। ये है मुझे याद से। सच तो है। काफी सानिध्य बचपने से ही रहा मैया का। हम्म। और अब तो अंतिम इच्छा ये है कि अंत समय जब हो तो तट हो तेरा। 100 साल जियोगे आप, आपके लिए प्रेरणा लेके इतने लोग हैं आपकी प्रेरणा से। सच में। तो पहली परिक्रमा के कोई अनुभव मैया के, या कोई जो हम सुन पहली सकते? परिक्रमा का यही है, मतलब कि सभी जगह कोई दिक्कत नहीं आई मैया की कृपा से। हम्म। और दूसरी जब मौन परिक्रमा थी, जब मैं अपना बांकानेर करके एक स्थान है, हाँ। वहां पे जब था, तभी एक मन में धारणा बन गई थी, इनके एक दंडवत जरूर करूंगा इसके बाद। हम्म। और इतना नहीं मालूम था मैया इतना जल्दी मौका दे देगी। हाँ। ये लंबा समय है, बहुत लंबा पीरियड है, 5 साल 5 महीने 25 दिन, ये मैंने बहुत 25 दिन, उसमें 2 परिक्रमा हुई, 5 चतुर्मास हो गए, 2 साल तो मेरे चतुर्मास में निकल गए। हाँ। और डबल परिक्रमा, एक पैदल एक दंडवत, हम्म क्योंकि दंडवत भी करना है कि मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। हम्म और तीसरी चीज ये है कि बिना विदाउट अन्न करी है ये भी परिक्रमा मैंने, हम्म। बिना अन्न के, सिर्फ फलाहारी पे ही हो रही है पूरी परिक्रमा। अरे, बहुत कठिन है ये। और फिर आप, अन्न तो मैंने हमेशा के लिए मतलब त्याग दिया है। हाँ, आप अन्न ग्रहण नहीं करते? आपको उस समय नहीं पता था?
जब आपसे मुलाकात हुई थी। हाँ, पर हम तो रास्ते में मिले थे, तो हम ऐसे साथ तो मतलब हम तो सिर्फ चले थे साथ में ना थोड़ा देर। आप तो 3 साल हो गए, अन्न ग्रहण नहीं किया मैंने। तो क्या खाते फिर आप? सिर्फ फलाहार एक टाइम शाम को, बस जो मैया दे दे, वो ये भी शाम को। ये कब से कर रहे हैं आप ऐसा? 3 साल हो गए। तो कोई आपको शारीरिक व्याधि नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं? कोई दिक्कत नहीं। मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ मैया का मतलब नाम लेके 1 लीटर जल लेता हूँ, 1 लीटर पीता हूँ, तो सारी एनर्जी रिटर्न हो जाती है। अरे बाप रे! अब मेरा अनुभव जितनी तो मतलब मेरे का तो अनुभव पता है आपको, जब मैंने आपको देखा था, आप मिले थे अमरकंटक के जंगल में, हाँ तो आपको जी। ऐसी मैया को बोला था, वो जो जब क्रॉस करते हैं तो घाट की जो मैया होती है ना, तो वो दिखी थी रास्ते में और सिर्फ आप ही चल रहे थे, और लाइन लाइन मेरे को हाँ दिख रही थी। तो मैं सोच रही थी हाँ लाइन किस चीज की है, क्योंकि आप तो आगे निकल चुके थे और सुबह का समय था। हाँ, तो मैं मैया, मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग का टाइम था, तो वहां पे जो हाँ जो देवी होती है उसको मैंने नमस्कार किया और ऐसे ही बोला कि मैया मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। ऐसा अकेली थी, मैं चल रही थी, आपने भी देखा कोई नहीं था, ना हाँ आगे ना पीछे, और अचानक आप मुझे दिखे। हाँ मैं सोच रही थी मैंने क्या है, तब तो दिमाग में नहीं था, यूट्यूब खोला नहीं था, तभी आपका इंटरव्यू ले लेती थी मैं। तो मैंने हाँ आपको पूछा, मैंने कहा बाबा जी आपसे बात कर सकते हैं क्या? तो आपने 2 मिनट रुके, मैंने कहा तो मैं ऐसे कुछ बात कर सकते, मैंने आपको बोला कि मैया को पहले बोल के आई थी ना कि भैया चाय मिल जाए तो मजा आ जाए, तो आप बोले तो क्या है, सब बात हुई और आपने मेरे को बोला, मैंने कहा बस चाय, मैंने तो पीनी है क्या आपको चाय? मैंने कहा हाँ पीनी है, पर यहाँ कहाँ मिलेगी, क्योंकि आगे सुन पीछे सपाट कुछ नहीं था। दोनों जगह जंगल था, आगे हाँ पीछे पूरा जंगल जगह ही जंगल। मिलेगी, मैं हाँ क्यों नहीं मिलेगी, मैंने कहा माई पिलाएगी, तो आप बोले माई पिलाएगी तो कहीं भी मिल जाएगी। मैंने कहा कैसे मिलेगी, जी। यहाँ तो कोई है ही नहीं चाय वाला, और का चाय कौन बनाएगा, कहाँ हाँ से मिलेगी, दुकान नहीं कुछ नहीं। आप बोले आपको चाय पीनी है क्या? तो मेरे में थोड़ा और मस्ती ना, मैंने और आपको क्या बोला, हाँ लेमन टी पिला ले, कौन सी पियोगे? मैंने कहा लेमन टी, क्योंकि वहां जंगल में कौन लेमन लेके आएगा। बस इतना मेरा कहना था, उतनी देर में आपने अपने बैग में से एक ग्लास निकाला और आपके पास वो टी बैग था, गर्म पानी था, आपने चाय बना के आधा कप मेरे को दिया, आधा आपने, और मेरे को इतना देखो वहां पे आपके हाथ से मेरे को मिल गया मैया। नहीं, कहते हैं ना कि मैया के आगे जो अपन सोचते हैं वो पूर्ण हो जाता है इच्छा। हाँ सच्चे सच्चे। ये तो हकीकत, मतलब इतने अनुभव हो चुके हैं मुझे कि आप जैसा मन में थिंकिंग रखेंगे, आपको उसी हिसाब से मैया पूर्ति करती रहेगी। आपकी बस आपकी कौन थिंकिंग सी सात्विक होना चाहिए। आपकी कौन सी इच्छा पूरी? थिंकिंग जो सोच है वो सात्विक होना चाहिए, तो मैया पूर्ण करती हाँ वो सात्विक होना चाहिए। है। सात्विक होना चाहिए। आपको और कब मैया का साक्षात्कार हुआ? अभी इस परिक्रमा में 2 अनुभव काफी मतलब इंटरेस्टिंग रहे मेरे लाइफ के, अच्छा। जिसमें एक ही सुना देता हूँ आपको। सबसे इंटरेस्टिंग, जब मैं बालिया में था, हम्म चतुर्मास मेरा पूर्ण होने के बाद फिर मैंने यात्रा चालू करी थी। हम्म तो ठंडी में तो क्या 12-1 बजे तक करता रहता था। हम्म तो जिनके यहाँ मैं रुका था तो वहीं से अप डाउन करता था, जब तक नेक्स्ट स्टॉपेज ना आए तब तक मैं आसन एक ही जगह रखता था। अच्छा। रहा सवाल जब मैं बालिया क्रॉस करा, बालिया शायद आपने देखा होगा हम्म गुजरात में। हम्म बालिया क्रॉस करा तो आगे मतलब एक थोड़ा सा झाड़ों का वो मतलब इकट्ठे थोड़ा सा गैप आता है 200-100 मीटर का। तो वहां मैंने परिक्रमा पूर्ण करी। सुनसान रोड था। पूर्ण करके मैंने उनको फोन लगा दिया, मैंने कहा जाओ मेरे को लेने, हम्म मैं कल यहाँ से चालू कर। उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, हम्म अभी 10 मिनट के बाद आता हूँ, मैं एक मीटिंग में हूँ, हम्म 10 एक मिनट लगेंगे, 10-15 मिनट में आता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहां झाड़ के नीचे बैठ गया। हम्म इतने में एक यंग लेडीज, हम्म मतलब जिनको अपन वाकई में तो साक्षात मैया ही थी, हम्म मेरे पास आके पूछती हैं, क्योंकि जनरल आप कोई भी ले लो, यंग लेडीज कभी भी हम्म संतों के पास नहीं जाएंगी, रुकेंगी भी नहीं, हम्म नरदेहार करके निकल भी जाएंगी, कहीं करेंगी भी तो। हम्म वो आके मेरे पास रुकी कि महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? इनके नर्मदा परिक्रमा है। तो उन्होंने कहा पूरा ऐसे ही करोगे? मैंने कहा हाँ पूरी परिक्रमा मेरी ऐसे ही है, लेकिन तो उन्होंने कहा अभी कोरोना चल रहा है, ये वो, आपको दिक्कत नहीं आ रही? मैंने कहा मैया जब तक चला रही है मैं चल रहा हूँ, जिस दिन नहीं चलाएगी उस दिन सोचूंगा कि जब तक चला रहे। तो क्या आपके लिए कुछ ला दूं मैं? क्या लेंगे आप? तो मैंने कहा मैं अन्न ग्रहण करता नहीं हूँ, शाम को मतलब हलाल हूँ। मतलब रहा सवाल है, उन्होंने कहा कुछ ले लो, फल फ्रूट ला देती हूँ। मैंने कहा नहीं, मेरे पास क्या जनरल प्रसाद रहता था चॉकलेट का। मैंने पूरी परिक्रमा मार्ग में जो भी मुझसे पास आया उसको प्रसाद जरूर दिया है मैंने चॉकलेट का, शायद आपको भी दिया होगा, याद हो तो। है
दिया है। हाँ, वो बंधन डेयरी मैंने पूरे मार्ग में सबको उनको प्रसाद दिया। इनके माता मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। अब वो कहती कुछ तो ले लो आप, है कि नहीं? इनके सब कुछ है मेरे पास, मुझे कुछ चीज की जरूरत नहीं। पानी मैं साथ में 5 लीटर रखता ही हूँ साथ में, ताकि मुझे दिक्कत ना आए रास्ते में, है। तो कहती है आपको जो चाहिए हो, पैसे वगैरह ये वो जो भी चाहिए वो ले लो। अब उन्हें कम से कम ये 10-12 बार ये चीज रिपीट कर चुकी, जो चाहिए वो मांग लो। और इतनी सुंदर कि वो छवि आज तक मेरे मतलब मन में से नहीं जाती उनकी, कि जो चाहिए वो मांग लो। अब मेरा क्या, थोड़ा सा एक मतलब पूरी दंडवत करके बैठे ही था, तो पसीने पसीने हो रहा था। मैंने कहा माता राम आप तो जाइए, मैं मांग के अपनी माँ को और क्यों छोटा दिखाऊं। है कि नहीं? आप तो जाइए, प्रसाद लो, डबल से लो, जाइए आप। कहते हैं मांग लो जो चाहिए हो, है कि नहीं? मैंने कहा नहीं माता राम, मेरी माँ जब मुझे बिना मांगे सब कुछ दे रही है तो मांगने की जरूरत क्या है। बराबर। मतलब मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा मेरी माँ जब बिना मांगे सब कुछ दे रही है तो मुझे मांगने की जरूरत क्या है। हाँ सही है। अब वो चली गई, ये चीज उन्होंने कम से कम मेरे 15 बार रिपीट करी कि जो चाहिए वो मांग लो। जब वो चली गई, मैंने उनको डबल से प्रसाद दिया, टॉफी लेके वो चली गई। तब मैंने मन में पानी पिया, और जब मेरे को एहसास हुआ मैंने कहा कितनी बड़ी गलती करी, कम से कम चरण ही मांग लेता तो बहुत बड़ी चीज थी। ओ ग्रेट। ये तो ये अनुभव इस परिक्रमा का मेरे लिए बहुत बड़ा था। हाँ मेरे को तो आपने मतलब साक्षात आके कम से कम उन्हें 10 मिनट रही मेरे साथ, और 10 मिनट में कम से कम 15 बार रिपीट कर चुकी कि जो चाहिए वो ले लो। हाँ अब कहते हैं ना, तो जो मुझे मैं दिया उनने, वो वाकई में मांगने से नहीं मिलता। सच्ची। मतलब हकीकत जो वो मुझे दे के गई है वो मांगने से नहीं मिलता। मैं निशब्द। मांगता भी कुछ भी चीज तो वो चीज नहीं मिलती। हाँ उनका आपको साथ मिल इतना गया, मतलब, तेरा सहवास मिल गया, हाँ 10 मिनट 15 मिनट और क्या चाहिए। ये भी मैं वही बता रहा हूँ ना, हम्म, ये पूरी परिक्रमा हम्म, आपने खुद देखा है कितने डिफिकल्टी रास्ते आते हैं, सब कुछ आते हैं, कैसे कैसे रास्ते हैं, है कि नहीं? और हकीकत कह रहा हूँ, मैया की गोद में चला हूँ। लोग उंगली पकड़ के चलते हैं, मैं उनकी गोद में चला हूँ पूरी परिक्रमा में। सच में। नहीं मुझे भी ये लगता ये मेरा, है आप शूल शूल पानी वगैरह चढ़े, पहाड़ चढ़े, वो कैसे मतलब वो तो आसान नहीं है, किनारे से चलना, मैं ये सादा चलना मुश्किल है। पोखराटा वाले रोड से गया था। अच्छा। मतलब जो सूलपानी की झाड़ी है और सादा प्रकाशा के दोनों के बीच का एक मार्ग है, तीसरा तो वाला। वो सीधा तलोदा अंकलेश्वर होते हुए निकला था सीधा। पर आप बाय रोड ही रोड करी है ये परिक्रमा कहीं आपको किनारे ज्यादातर। पे, जैसे अभी देखो हम, मुझे याद है वो अपना स्प्रिंकल वगैरह लगे हुए रहते हैं मैया के तट पे, झाड़ू वो पानी वाले गेहूं के खेतों में से, तो वहां तो चलना भी मुश्किल रहता है। वहां कैसे दंडवत किया आपने? वो तो बहुत मुश्किल रास्ता मैं था। वही बता रहा हूँ ना, सारी उसने ही व्यवस्था करी। मतलब मैं चलने के पहले सारी व्यवस्थाएं वो कर देती, पर उस पर विश्वास होना चाहिए। और आपको कितना आपका स्वागत अच्छा किया, मैंने देखा है आपको जब लाए, जब आप आए। अरे मेरा स्वागत नहीं है, वो मैया का है भाई। मैया नहीं होती तो मुझे कौन पूछ रहा था, ये बताइए आप। नहीं नहीं, पर किया तो हैं? शरीर तो आपका था ना, तो आपको लोगों ने ऐसे शरीर, हाथों पे, आत्मा और मन तो उन्हीं का था ना। हाँ वो तो है। आत्मा आपको और मन कैसे जो लिया था, है? हाथों पे हाथ, हाथों पे रख के लाए हैं आपको, सब लोगों ने हाथ रखे, जमीन में पैर मैं नहीं वही रखे। कह रहा हूँ ना, ये मुझे नहीं किया है, वो मैया को चलाया है, मुझे नहीं चलाया है। हाँ बस ये बहुत बड़ी बात है आपकी, इतना होने के हाँ बाद। सही है। ये हकीकत है, मैया नहीं होती तो आज मुझे कोई नहीं जान रहा था। तो ये इतने, ये तो हम जो हम सोच नहीं सकते वो आपने कर, सोच भी नहीं सकते हम, तो वो आपने करके दिखाया घर में। बारह मैंने क्या सितंबर कहा, नहीं लगा पाते हम लोग। एक चीज है, सृष्टि में जो रहता है ना, हम्म यदि आपके सच्ची श्रद्धा, मेहनत और लगन है, हम्म ये 3 चीज यदि आपके पास है तो दुनिया का कोई भी काम असंभव नहीं। इस पूरी परिक्रमा मतलब कोई भी काम है, बस ये 3 चीज होंगी। यदि ये 3 चीज लेके आप चलोगे तो सृष्टि के सारी जितनी भी एनर्जी है वो सब आपको सपोर्ट करने लगेगी। हाँ ये सूत्र। हाँ, हम्म मतलब क्या आपने भी अनुभव किया इन चीज का? आपका ध्येय था चलना है मुझे, हम्म है? आपने कभी सोचा कि कल कहाँ रुकना, कहाँ
रहना है, बिल्कुल कहाँ बिल्कुल। पहुंचेंगे, सब हमारा मैया ने सब फिक्स करके रुका रखा है हम्म कि वो हो जाता। और दूसरी चीज ये है कि एक कहावत आती है कि जन्म मृत्यु और दाना पानी, हम्म ये आदमी को इनका समय और स्थान सब फिक्स है। कहते हैं ना, जब पाप जागृत होते हैं हम्म तो आदमी को धीरे 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 संगति वैसी मिलते 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 वो उस जगह पहुंच जाता है। ऐसे जब पुण्य जागृत होते हैं तो आदमी धीरे 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 उस लाइन को पकड़ लेता है। तो हम्म कहते हैं पिछले कई जन्मों के माँ बाप के पुण्य होंगे जो यहाँ तक आया हूं मैं। एक अनुभव और है जो बताना चाहता हूँ। पहली बात तो मैया की इतनी अच्छी कृपा रही मेरे की कि डेली मेरे को मुझसे लड़ना पड़ता था, क्योंकि बाय रोड करी हाँ है कि नहीं। हाँ तो मेरी रक्षा इस पद पे शिरोमणि हनुमान जी और माता रेवा मैया ने ही रक्षा करी है पूरी। तो डेली रोड पे चलना, दंडवत करते हुए, मतलब 3-4 किलोमीटर यात्रा करना, यह बहुत डिफिकल्टी काम था। बहुत। कि हाँ। वाहन इतने, ट्रैफिक, हर चीज। हम्म तो ये तो कटु सत्य है कि इस धरा पे हनुमान जी और नर्मदा जी दो ही प्रबल शक्तियां हैं जो इस संसार को चलायमान रखी हैं अभी। ये है। और ऐसे में जब मांडव में था मौन परिक्रमा के दौरान, तब मैं जब अपन उतरते हैं रानी रूपमती महल से, तो उस समय क्या आदमी रास्ता भटक जाता है। और मेरी तो क्या शुरू से ही एक आदत रही कि अकेले ही परिक्रमा करता हूँ, क्योंकि जो अनुभव अकेले में होते हैं वो सबके साथ में नहीं होते। हाँ हाँ हाँ। तो मैं अनुभव लेने के लिए अकेले ही परिक्रमा ज्यादातर करता हूँ। हम्म, तो उस समय जब मैं उतर रहा था तो मैं रास्ता मतलब मिस हो गया था मेरे से, अच्छा। कि उधर से जब रानी रूपमती महल के वहां से उतरते हैं 3 रास्ते गए हैं। हम्म तो जिसमें फर्स्ट रास्ते से ही लोग उतरते हैं पगडंडी से। हम्म तो मैं क्या हुआ कि सेकंड वाले रास्ते पे जाके उतर गया। तो कम से कम 100 1 मीटर उतरने के बाद, मतलब नीचे एकदम डीप थी, खाई थी मतलब। और मई का महीना था, हम्म बहुत गर्मी थी, हम्म इतनी गर्मी के सारे पत्ते सूखे हुए थे। हम्म उस समय की बात बता रहा हूँ। तो मैं थोड़ी देर मतलब वहां बैठ गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, रिटर्न जाऊं कहाँ से जाऊं। मतलब ये 2019 की बात है। तो जब मैं मतलब बैठा हम्म तो उसी समय वहां पे एक लेडीज की आवाज आई, मतलब दिखी नहीं वो मुझे, हम्म कि बाबा कहाँ जा रहे हूँ। हम्म इनके माई नर्मदा जी की परिक्रमा में हूँ, हम्म रास्ता भटक गया, बैठा हूँ, हम्म थक भी गया था मैं, दोपहरी के टाइम था काफी। हम्म तो उन्हें कि रास्ता गलत है, तो मैं काम करो रिटर्न पीछे जाओ, हम्म पीछे जाके जो फर्स्ट रास्ता है उससे उतरोगे तो सीधे नीचे एक गांव पड़ता है, वहां पे आप उतर जाओ, पहुंच जाओ। हम्म मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा माता राम आप कहाँ से बोल रही हैं। हम्म तो मैं यही बाजू से बोल रही हूँ, हम्म है ना। रहा सवाल मेरे पीछे वाले रास्ते पे आया। हम्म फिर मेरा मतलब एक मेमोरी जागृत होती है, हम्म जागृत हुई। मैंने कहा यार इनने आवाज लगाई, मैंने कहा इनसे मिलूं तो मैं, हम्म। मतलब स्वयं उनने बोला हाँ। है कि नहीं? मैं उसी जगह पे आया, हम्म मैंने कम से कम 8-10 आवाज लगाई, हाँ तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट का डिफरेंस नहीं होगा, इतनी देर में आदमी कहीं जा नहीं सकता। हाँ। मतलब कहते हैं ना, तो ये ऐसे छोटे छोटे कई अनुभव हैं हम्म जिनको अब हम व्याख्या व्याख्या कर देवता नहीं कर पाए तो अपन क्या करेंगे। सही। मैया का व्याख्यान, हाँ। उनका अनुभव, कि यही सबसे बड़ा अनुभव है कि मेरी आज परिक्रमा पूर्ण हो गई। अब समझ में आता है कि मैया ने कैसे करा दी। मुझे खुद ताजुब हो रहा है कि ये परिक्रमा कैसे पूर्ण हुई है हाँ मैया की। ये तो अद्भुत, मतलब ये जो कोई नहीं सोच भी नहीं सकता, वो आपने करके हाँ, दिखाया है। नहीं किसी। तो वही कह रहा हूं ना कि शक्ति और साधन वो नहीं देती तो इम्पॉसिबल है कि मेरे से भी होती। शक्ति उन्हें दी, साधन दिया, दूसरी चीज वो अपनी गोद में लेके चली है मुझे। सच्ची। ये मेरे लिए बहुत बड़े प्राउड की बात है, गर्व की बात है मेरे लिए। हाँ। अब आप इतना मैया का अपने मैया माई ही मानते हैं, हम भी माँ मानते हैं। आप तो जन्मदाता माई से भी ज्यादा उनको मानते हैं। मैया के बारे में कुछ कहेंगे आप?
मैया का वर्णन तो मैं अपने शब्दों में नहीं कर पाऊंगा। कारण क्या है, जिसका देवता लोग व्याख्यान नहीं कर पाए तो मैं क्या उनका व्याख्यान करूंगा। हाँ, मैं कुछ जो अटल सत्य हैं वो उनसे आपको रूबरू करा सकता हूँ। हाँ जी। क्योंकि जो मैया है ये शक्ति मतलब मोक्ष और सिद्धि दोनों को देने वाली है। हम्म। मतलब मैया जो है मोक्ष और सिद्धियां दोनों को देने वाली है। और मोक्षदायिनी। ब्रह्मांड में जितने भी देवता हैं हम्म। सबने मैया का सहारा लिया है। हम्म। जब भी वो इतने पावरफुल हुए, मतलब उनको इतनी शक्तियां प्राप्त हुई। हम्म। सारी शक्तियां जो प्राप्त हैं देवताओं को वो मैया के तट पे ही। कहते हैं ना कि मैया शिव नंदिनी है, हम्म। शिव जी की पुत्री मानी गई है। हम्म। मगर इनके तट पे शिव जी ने भी तप किया है। मतलब वो अपने आप तप को जागृत रखने के लिए उनने खुद तप किया है यहाँ पे। हम्म। शिव शंकर करें तपस्या दो धारा के बीच, झारखंड स्थान तुम्हारा। मतलब वो झारखंड स्थान में मतलब है, अपना एमपी में ही है। कोई अपना घनसोर से समथिंग ही 80 किलोमीटर अंदर जंगल में है। वाटर वेग का पानी अतोगढ़ में है वो स्थान। मगर वहां पे शंकर जी ने खुद तप किया है अपनी पुत्री के तट पे। अच्छा। और रहा सवाल ये कि जैसे अपन सारे देवता ने इनकी परिक्रमा की है, अपना एमपी में फगवाड़ा करके एक जगह है, वहां से सारे देवताओं ने परिक्रमा की और सारे देवताओं के शिवलिंग आज नवदा खंड में है। मतलब भगवान राम को भी मोक्ष चाहिए था तो वो नर्मदा जी के तट पे आए जब इनको ब्रह्म हत्या लगी। हनुमान जी भी इनके तट पे आए और आखिरी उल्लेख जो हनुमान जी का है वो नर्मदा जी के तट पे ही। क्योंकि जब ये ब्रह्म हत्या इनको लगी थी तब भगवान शिव ने ही इनको भेजा था कि नर्मदा जी के तट पे जाओ, वहां पे तप करोगे जब तुम्हें उस मतलब ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलेगी। तो दोनों ने हनुमान जी ने हनुमंतेश्वर में किया तब। और उसी से जस्ट 6 किलोमीटर नीचे रामाख्या करके एक गांव है। अच्छा। वहां पे भगवान राम के हाथ का शिवलिंग आज भी है। वहां पे उनने तप किया। अच्छा। जब जाके उनको ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली और राम तो अपने धाम को चले गए। और हनुमान जी आज भी कहते हैं ना मैया सबको पालन करने वाली। नर्मदा खंड में मैया का सबका पालन करती है, कोई भी हो जो उनकी शरण में गया है सबको वो खिलाती पिलाती है, जो चाहती है वो खिलाती है। मतलब ऐसे एक मेरा अनुभव नहीं, हजारों लोगों के अनुभव है इस चीज में। और रहा सवाल जो हनुमान जी ये पूरे सभी परिक्रमावासियों की रक्षा करते हैं जो सात्विकता से चलते हैं। मतलब लोगों की थिंकिंग अलग होगी मगर मेरी थिंकिंग तो ऐसी है कि दोनों भाई बहन ही हैं। अच्छा। क्योंकि शिवनंदिनी शिव जी के ही अवतार, मतलब शंकर सुमन उनके ही पुत्र, तो दोनों भाई बहन ही हुए। दोनों भाई बहन नर्मदा खंड में ही है आज। सही है। कहते हैं ना कि जो सच्चे मन से करता है सेवा मतलब मैया के तट पे चलता है। और इसका परिक्रमा का तो इतना महत्व है कि जो एक कदम परिक्रमा बढ़ाता है, जो एक कदम परिक्रमा बढ़ाता है मैया के ऊपर समर्पित होकर उसको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। ये पुराणों में वर्णित है। मैया के ऊपर जो डिपेंड होगा, अपने ऊपर नहीं, मैया के ऊपर डिपेंड होगा, जो एक कदम भी बढ़ाता है मैया की परिक्रमा के लिए उसको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इसके अलावा 84 लाख योनियों में नहीं भटकता मनुष्य जिसने एक परिक्रमा कर ली। मतलब उसको मनुष्य योनि ही मिलेगी या फिर मोक्ष मिलेगा, दो में से एक चीज। मतलब कहते हैं ना त्रिलोक लोक रो ब्रह्म, नवदाष्टक में आखिरी में आता है ना, तीनों लोगों के पाप जो रहते हैं रो ब्रह्म उनसे वो मुक्ति दिला देती है। अरे आज आप जैसे अपन मंदिर में जाते हैं अपनी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है। किसी भी मंदिर में जाइए आप 5 मिनट बाद आपकी नेगेटिव एनर्जी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। ऐसे आप नर्मदा जी के खंड में किसी भी तट पे बैठ जाइए, उसके जो तरंगों का जो वेग अपने से टकराता है, वेग नहीं मतलब उसकी जो हवा जो
तरंगों से होती हुई अपने शरीर में प्रवेश करती है, हाँ ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगी, हाँ, मन एकदम शांत हो जाएगा। सच में, तो कहते हैं ना, ये मैया तो सबकी नैया पार करने वाली। सच में। आपने बहुत सुंदर बात कही है। आपसे इतने आपके बिजी शेड्यूल में से आपने समय निकाला और इतनी बात की, यही मेरे लिए, मैं बहुत ऋणी हूँ आप। नर्मदे हर। कौन विश्वास करेगा कि जो आदमी बिस्तर पे 1.5 साल था, जो चल नहीं पा रहा था, बेड पे पड़ा रहा, उसके बाद एक गिलास नहीं उठता था मेरे से, कि एक गिलास है ये अपन आप उठा लें कोई भी चीज तो इम्पॉसिबल लगता था कि चश्मा कैसे उठेगा मुझसे। ये क्या है कि उन्हीं का चमत्कार है। जब आप अनुभव हुए ना, मैं वही बता रहा हूँ ना, तीनों के अनुभव हुए मुझे, हनुमान जी के भी, नर्मदा जी का भी, अश्वत्थामा के भी। और मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी के सारे पत्ते सूखे हुए थे। तो जब मैं मतलब बैठा तो उसी समय वहां पे एक लेडीज की आवाज आई, मतलब दिखी नहीं वो मुझे, कि बाबा कहाँ जा रहे हो। इनके माई नर्मदा जी की परिक्रमा में हूँ।